Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will read second chapter of class 10, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला के द्वारा ही लिखा गया है। इसके जो राइटर हैं इस चैप्टर के, इस स्टोरी के, वो नेल्सन मंडेला ही हैं। और नेल्सन मंडेला का जो फुल नेम है वह है नेल्सन रोलिहला मंडेला। क्या है? नेल्सन रोलिहला मंडेला, ये उनका कंप्लीट नेम है। कहानी को पढ़ने से पहले आपके हर एक चैप्टर में जो है एक टॉपिक है बिफोर यू रीड, यानी कहानी पढ़ने से पहले पढ़ लें। तो आइए हम बिफोर यू रीड को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, फिर जो है कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रंग भेद एक राजनीतिक तरीका है जो लोगों को जात के बुनियाद पे अलग करता है। कैन यू से विच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम्स अनटिल वेरी रिसेंटली। क्या तुम बता सकते हो नीचे दिए गए 3 देशों में से किस देश में अभी तक इस तरह की राजनीति थी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस तरह की जो राजनीति थी, अपार्थाइड रंग भेद वाली जो राजनीति थी, वो साउथ अफ्रीका में थी। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जो है रंग भेद के खिलाफ सारी ज़िंदगी लड़ते लड़ते बिता दी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को जो है जेल में 30 साल बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। आखिरकार जो है साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और मंडेला जो है कालों के जो पहले प्रेसिडेंट बने। यानी वहाँ पे जो है गोरों की हुकूमत हुआ करती थी और ये पहले ब्लैक मैन थे जो अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। कब? 1994 में। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्ट्रिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस with these news items from BBC of 10th May 1994। इस खुलासे में वह अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से एक ऐतिहासिक अवसर द इनॉग्रेशन के बारे में बताते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है खुलासा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि इस खुलासे में वह अपने आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से जो है एक ऐतिहासिक अवसर द इनॉग्रेशन के बारे में बताते हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या तुम गेस कर सकते हो कि वो ओकेजन किस चीज़ के बारे में होगी? चेक योर गेस। अब अपना जो है गेस चेक कीजिए। 1994 10 मई के दिन BBC के द्वारा छापे गए इस न्यूज़ के जरिए। ओके, नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, वो बॉक्स को भी हम जान लेते हैं। और ये बॉक्स हकीकत में क्या है? न्यूज़ का एक आर्टिकल है जो 1994 में 10 मई को BBC के द्वारा छापा गया था। ओके, न्यूज़ का टाइटल क्या है कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कि मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कि मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 years ऑफ वाइट्स रूल। नेल्सन मंडेला लगभग 300 से अधिक गोरों के हुकूमत के बाद पहले काले शख्स साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of 40 seats in the first democratic election of South Africa's history.
नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ने अफ्रीका के इतिहास में डेमोक्रेटिक इलेक्शन के दौरान 400 सीटों में से 252 सीटें जीत ली। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये पार्टी का नेम है जिसका शॉर्ट फॉर्म है ANC, और ये पार्टी जो है जब अफ्रीका में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में जो है अफ्रीका के इतिहास में ऐसा हुआ कि 400 सीटों में से 252 सीटें ये ANC पार्टी जीत ली। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today, attended by the politicians and dignitaries from the more than 140 countries around the world. इनॉग्रेशन जो है यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ, जो अभी पेट्रियो में मौजूद है, और इस इनॉग्रेशन में जो है दुनिया के लगभग 140 देशों के राजनेता और प्रसिद्ध लोग शामिल हुए। इनॉग्रेशन क्या है? इनॉग्रेशन जो है एक तरह का जुलूस है, एक तरह का जलसा है, ठीक है, एक तरह का प्रोग्राम है, जैसे समारोह जिसे आप कह सकते हैं, जलसा कह सकते हैं, या फिर आसानी में अगर आप कहना चाहें तो इनॉग्रेशन एक उद्घाटन है। जब भी कोई नई चीज़ की उद्घाटन होती है तो क्या होता है, लोग इकट्ठा होते हैं या फिर उद्घाटन होता है। तो अफ्रीका के हिस्ट्री में क्या हुआ, पहली बार जो है गोरों कालों का भेदभाव ख़त्म हुआ, और फिर पहले जो ब्लैक शख्स मंडेला साहब जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बने। तो इसी खुशी में जो है एक उद्घाटन किया गया, यानी एक जलसा किया गया, उसी को इनॉग्रेशन कहा गया है। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by the another, said Nelson Mandela in his address. इस खूबसूरत ज़मीन पे आज के बाद कभी भी कोई दूसरा किसी दूसरे के ज़रिए जो है जुल्म का अनुभव नहीं करेगा, नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा। यानी नेल्सन मंडेला कहना चाह रहे हैं कि इस खूबसूरत ज़मीन के ऊपर जो है आज के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसी दूसरे के द्वारा सताया जाएगा, ठीक। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेट्रिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। पेट्रिया के सड़क पे इस शानदार मंजर जैसे समारोह में काले, गोरे और हर एक रंग के लोग एक साथ जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। More than 1 lakh South Africans, men, women and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीका के मर्द, औरत, बच्चे एक साथ जो है गा रहे थे, झूम रहे थे खुशी खुशी। तो हमने अभी बिफोर यू रीड पढ़ा है, इसका मतलब कि है स्टोरी शुरू करने से पहले जो है आपके जानकारी के लिए कुछ दिया गया है जिसको हमने कंप्लीट किया, और आपने जाना कि क्या लिखा हुआ था, किस तरह की प्रथा जो है चलती थी, किस तरह के रंग भेद होते थे साउथ अफ्रीका में। नाउ लेट्स स्टार्ट टू स्टोरी। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, मई की 10वीं तारीख जो है वह बिल्कुल चमक धमक और साफ शफाफ निकला। डॉन मतलब होता है सूर्योदय, दिन का जो निकलना हो उसको क्या कहते हैं, डॉन, ठीक है। और डॉन का क्या है, V2 है, यानी कि मई की जो 10वीं तारीख थी वह बिल्कुल चमक दमक के साथ और साफ साफ निकला। For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitary of world's leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी खुशी दुनिया भर के नेताओं और मशहूर लोगों के द्वारा घिरा रहता था जो मुझे इनॉग्रेशन से पहले इज़्ज़त और सम्मान देने आ रहे थे, यानी उद्घाटन से पहले। सीट मतलब होता है घेरे हुए, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बिसीव बाय द सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी बड़े करीब करीब जो है इकट्ठा होना। जब इंसान के करीब जो है लोग घेर लेते हैं उसी को क्या है, बिसीग, ठीक है। प्लीजेंटली मतलब खुशी खुशी,
डिग्निटरीज मतलब है मशहूर लोग, प्रसिद्ध लोग, अमीर लोग, रईस लोग, कुछ भी कह सकते हैं। लीडर्स मतलब क्या होता है, नेता होता है। ओके, तो यही कहा जा मंडेला साहब कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है मैं दुनिया भर के मशहूर, प्रसिद्ध और लोगों और नेताओं से घिरा हुआ रहता था, जो मुझे उद्घाटन से पहले बधाई देने आ रहे थे, इज्जत देने आ रहे थे, सम्मान देने आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका सॉइल। उद्घाटन में बड़ी संख्या, बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय नेता भी साउथ अफ्रीका के ज़मीन पे आए। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union's building in Petrio. समारोह जो है एक शानदार सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुआ, जो यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था पेट्रियो में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सदियों से जो है ये जगह जो है गोरो लोगों के लिए थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड द नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब ये जो जगह है बहुरंगीय, अलग अलग रंग और राष्ट्र के लोगों के लिए था, जो साउथ अफ्रीका के गैर प्रजातीय सरकार का स्थापना करने के लिए आए थे। यानी ये जो आपका एम्फीथिएटर है, ये एम्फीथिएटर क्या है, एक प्रकार का स्टेडियम है जहाँ स्टेप बाय स्टेप बनाए गए हैं बैठने के लिए। जैसा कि आप स्टेडियम में देखते हैं, मैच जब होता है तो आपने देखा होगा कि खुले में, जिसके ऊपर कोई छत नहीं होता है, चारों ओर से खुला होता है और सीढ़ी टाइप बना होता है, जिस पे लोग क्या होते हैं, बैठते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं या फिर जो भी हो, तो उसी को एम्फीथिएटर कहा गया है, जो सैंड स्टोन से बना हो। सैंड स्टोन एम्फीथिएटर मतलब सैंड स्टोन। सैंड स्टोन क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर जिसका इस्तेमाल करके आप इमारत बनाए या फिर कोई भी चीज़ बनाए। जैसे कि हमारे देश में जो है सैंड स्टोन का इस्तेमाल बड़े बड़े इमारतों को, किलाओं को बनाने में किया गया है। ओके, क्या है, गैर प्रजातीय सरकार। ओके, इंस्टॉलेशन मतलब होता है स्थापित करना, यानी लागू करना। ऑन डेट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानी। उन दिनों जो है मैं अपने प्यारी बेटी जिनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज डिप्टी प्रेसिडेंट। पोडियम पे जो है सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क जो शपथ लिए सेकेंड डिप्टी मिनिस्टर के रूप में।